दोस्तों 2014 का इलेक्शन है। ये काफ़ी सीरियस बिजनेस है। किन लोगों को हमें चुनना है, कौन से लोग आएंगे, उनकी नीति क्या है, क्या उनका डेवलपमेंट का रोड मैप है, पॉलिसीज़ क्या होंगे, क्योंकि इन सब बातों पे हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य डिसाइड होगा। तो हमें काफ़ी सोच समझ करके ये डिसीजन लेना होगा। कांग्रेस ने तो देश को लूट लिया। ये तो हमने देखा कितने तरह के स्कैम हुए, 2G, CWG, लैंड स्कैम, कोल स्कैम, और इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। राहुल गांधी जो है उनको काफ़ी मौका मिला था हीरो बनने का। कितने सारे आंदोलन हुए, राइट, लेकिन वो उस समय आते लोगों के बीच में उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो उनका दिखाता है कि किस टाइप का पर्सनालिटी है वो। तो कांग्रेस तो इस बार साफ है, ये तो हमें पता है। तो एंटी कांग्रेस हवा है। अब एंटी कांग्रेस हवा में कौन बेस्ट ऑल्टरनेटिव है? तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये बीजेपी होगा, क्योंकि और नेशनल पार्टी तो सिर्फ एक ही है। मगर दोस्तों इस बार जो है एक और भी पार्टी आई और इन्होंने राजनीति को बिल्कुल चेंज कर दिया, जिस ढंग से राजनीति होती थी इंडिया में। तो हम भी दो साल पहले मैं भी बीजेपी का सपोर्टर था, मगर इस बार बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चीज़ें खुल के सामने में आई जो पहले हम नहीं समझते थे। बीजेपी का जब मैंने एनालिसिस किया, मैंने अपने दोस्तों से भी डिबेट किया, तो मैंने पाया कि ये तो वही लोग हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि बीजेपी में 25% लोग फॉर्मर कांग्रेसी थे। तो सिर्फ पार्टी चेंज कर दिया, कैरेक्टर तो वही है। फिर इवन कि 26 कैंडिडेट्स हैं ना वहाँ गुजरात के, उसमें 10 जो है फॉर्मर कांग्रेसी है, और ओवरऑल पूरे इंडिया में आई थिंक 120 या 121, ऑलमोस्ट 25% फॉर्मर कांग्रेसी है। तो ये समझना होगा हम लोगों को कि आखिर ये वाकई दो पार्टी है, वाकई इनके सिद्धांत अलग अलग है, या सिर्फ वो नाम के लिए है। लाइक बीजेपी में जब मैंने देखा कि इन्होंने येदियुरप्पा को वापस ले लिया, श्री रामुलु आ गए, अमित शाह आ गए, और हमारे जो ठाकरे ब्रदर्स हैं जो सिर्फ वो प्रांत की राजनीति करते वो भी हैं। तो जब मैं इनका एलाइज देख रहा हूँ और जब जिस टाइप के लोग हैं इसमें, तो मुझे शक होता है, सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई सही ऑल्टरनेटिव होगा हमारे लिए। फिर हमने कुछ सवाल आ रहे हैं, लाइक 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर में अडानी को इन्होंने हजारों एकड़ जमीन दी, वहाँ हजारों किसानों ने सुसाइड किया है गुजरात में। उसके बाद गैस के प्राइस पे भी मोदी कुछ नहीं बोल रहे। तो इन सब बातों पे चुप है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं खुल करके। ये तो चुनाव का टाइम है, इसमें तो खुल के बोलना चाहिए। बट फिर ये भी सवाल उठता है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए के स्कैम हुए, मगर एक भी आदमी जेल में नहीं गया, न कांग्रेस के टाइम में और न बीजेपी के टाइम में। अगर गए भी तो 6 महीने में वापस आ गए बाहर। तो कुछ आपको नहीं लगता कि ये आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज RTI के अंडर नहीं आना चाहते अगर वो करप्ट नहीं है? तो दोस्तों इसमें तो हमें बोलने की बात नहीं है कि ये सारे खाए पिए बहुत ही करप्ट लोग हैं इसमें मिले हुए, और ये कॉकस है मीडिया के साथ। मीडिया जो कि इनका ड्यूटी है कि हमें सही खबर देना और सही मुद्दा उठाना, इशूज़। आपने कभी देखा मीडिया को मोदी से सवाल करते हुए कि भाई उसको पीछे पड़ते हो, ग्रिल करो उसको कि तुमने गैस के प्राइस में क्या बोलना है?
या तुमने अडानी को ज़मीन क्यों दी इतनी सस्ती, हजारों किसान की तुमने सुसाइड किया वहाँ पे महाराष्ट्र में और जगहों पे, तो क्यों? हम देखते नहीं है। मतलब हमें ये सब सवाल नहीं सुनने को मिलता है। मीडिया एक किस टाइप की बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, ये काफ़ी ये हमारे तरफ ये पुश करते हैं मीडिया कि सोचो, कौन सी बात पे सोचो, तो बिल्कुल सिली टॉपिक्स पे। और इन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, प्रियंका गांधी ने क्या बोला, और उसके बाद मोदी जी ने क्या बोला। मैं मोदी की बात जब सुनता हूँ, क्योंकि बस वही मीडिया के हवा में मैं भी था कि भाई इन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी किया हुआ है, मगर जब मैं उनको सुनता हूँ मोदी को, तो मुझे कुछ भी उसमें सब्सटेंस नहीं दिखता। वो आते हैं और वो सीधा शहजादा और राजमाता और वगैरह वगैरह ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उनका क्या उनकी क्या प्रायोरिटी है, उनका क्या विजन है, ये सब तो बात ही नहीं करते। मीडिया भी नहीं पूछता। अभी हाल में प्रणव रॉय ने जाकर के उनको शरद पवार का इंटरव्यू ले रहे थे, तो हंसते हंसते पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि 2 बार वोट दे दो निशान मिटा करके। तो मतलब इतने ये सब सीनियर लीडर हैं और इस टाइप की बातें करते हैं, और वो हंसते हंसते पूछ रहा, वो भी हंसते हंसते बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो दोस्तों ये सब सारे सवाल खड़े होते हैं। हम लोगों को, मुझे मालूम है कि हम लोग काफ़ी जेनरस हैं, हम लोग काफ़ी एक्सेप्टेंस हमारा काफ़ी हाई है। हमने सुना कि अच्छा 1000 करोड़ का यहाँ स्कैम हुआ, 5000 करोड़ का यहाँ स्कैम हुआ, सुनते हैं और फिर हम उसको मतलब आराम से ले लेते हैं। तो जितना एक्सेप्टेंस हमारा हाई होगा उतना ही हमारा कंट्री जो है वो नीचे जाएगा। ये बात है आपको समझनी पड़ेगी। मीडिया फिर किस टाइप का बहस करते हैं, तो उमा भारती ने क्या बोला, उमा भारती ने क्या बोला, बेनी प्रसाद ने क्या बोला, लालू प्रसाद ने क्या बोला, राइट, ठाकरे ने क्या बोला। जिन लोगों को विजन स्पेल करना भी नहीं आता है, जिन लोगों को डेवलपमेंट का जो रोड मैप है उसको भी स्पेल करना नहीं आता है, उन लोगों की बातें होती है, मीडिया में बहस होती है। आप सोच सकते हो हजारों करोड़ों रुपए का तंत्र जो मीडिया हाउस, ये और इतने सारे शार्प ब्रेन्स सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं, उन लोगों के बारे में डिबेट करते हैं। और वही डिबेट जो हमारे पास थोपते हैं, इम्पोज करते हैं कि डोंट थिंक अबाउट द मेन इश्यूज, की इश्यूज, थिंक अबाउट दिस थिंग्स कि ये क्या बोला और वो क्या बोला। तो दोस्तों आप अगर थोड़ा सा भी इसको एनालाइज करेंगे, ठीक ढंग से सोचेंगे, तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इसमें कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस, इसमें ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि जो इतने सारे मीडिया हाइप क्रिएट किया हुआ है मोदी के बारे में, आप टीवी ऑन करो तो मोदी दिखाई पड़ते हैं, अखबार देख लो, आप होर्डिंग्स देख लो, आप रेडियो सुन लो, तो इतना सारा खर्चा, इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने तो नहीं दिए, मैंने तो बीजेपी को डोनेशन नहीं दिया। आपने दिया है क्या? अगर मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो ये पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? कोई चैरिटी कर रहा है? ये बात समझना होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो पैसा दे रहा है, जो कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, अब अगर अडानी को आप 1 रुपये में जमीन दोगे तो नेचुरली अडानी पैसे देगा। तो इस टाइप के फेवर किए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, गैस का प्राइस देख लीजिए। तो जब वो पैसे दे रहे हैं, लगा रहे हैं, फिर बाद में पैसे लेंगे वो, तो ऐसी चीज़ों, तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो पैसे वापस लेंगे। पैसे वापस कैसे लेंगे? हमारे आप से लेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, गैस का प्राइस बढ़ेगा तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, आपका किचन का जो बजट है वो डबल होगा। अब आप सोच लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही सीरियस टाइम है, क्रूशियल टाइम है चूज़ करने का राइट कैंडिडेट। इसी बीच में हम देखते हैं एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कि काफ़ी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और जब उसमें देखता हूँ कि किस टाइप के लोग हैं उसमें,
काफ़ी सीरियस लोग हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी बातें सुनिए तो आप बायस्ड होके मत देखिए चीज़ों को, आप बहुत ओपन होकर सोचिए। ठीक है, आपके पिताजी कांग्रेसी थे या बीजेपी थे, भाजपाई थे, तो आपको भी होना पड़ेगा। वो दौर कुछ और था, अभी दौर कुछ और है। अगर आप अभी नहीं संभले तो फिर आपको कोई संभाल नहीं पाएगा। इनफैक्ट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में आप लोगों का कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने वो खुल के बात करते हैं, उनके इश्यूज देखिए, वो किस टाइप के इश्यूज उठाते हैं। वो आलतू फालतू बात करती नहीं कि राहुल गांधी ने ये बोला, प्रियंका गांधी ने ये बोला। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा किसने उठाया ये बात? तो बीजेपी को भी पता थी, मगर ये जमीन यहाँ इसको बेच रहे हैं और अडानी को वो वहां बेच रहे हैं, तो ये उसको उठाएंगे तो फिर उसको पकड़ेंगे। तो इनके पास एक लक्ष्मण रेखा है। एक्चुअली कैरेक्टर्स वही है, सब कुछ वही है, नीति वही है। इनको सत्ता लेना है, इनको कुर्सी चाहिए। लेकिन पीछे में जो कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं उनको नहीं फर्क पड़ता। ये बात समझने वाली बात है, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, क्योंकि दोनों को फंड ही करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा, काफी अच्छी टाइमिंग थी सत्यमेव जयते की। मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने कितने सारे सोशल इश्यूज को उठाए उन्होंने, मगर कोई भी राजनेता, पॉलिटिशियंस उस इश्यू के बारे में कभी आपने सुना चर्चा होते हुए कि हाँ भाई टीवी में ही जो एंकर हैं उठाए वो सब ये रिसर्च किया हुआ इश्यूज है पूरा डेटा के साथ। लेकिन आपने कभी देखा ये इन लोग टीवी पे या पॉलिटिशियंस जो है इस टॉपिक्स पे बात करते हुए कि हाँ इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, एड्रेस कैसे करेंगे, राइट? नहीं। अभी आमिर खान का लास्ट एपिसोड में उन्होंने ये भी दिखाया, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने ये भी दिखाया कि 30% क्रिमिनल्स हैं बीजेपी कांग्रेस में। 30% क्रिमिनल्स, ये क्रिमिनल्स जिनको जेल में होनी चाहिए, उसको ये पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी करते हैं, और ये गधे ये जाएंगे और ये हमें ये पॉलिसी बनाएंगे और ये प्लानिंग करेंगे, जिनको शायद प्लानिंग और पॉलिसी को स्पेल करना भी नहीं आता। तो दोस्तों आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप आम आदमी पार्टी ही एक ऑल्टरनेटिव है आज के टाइम में। ठीक है, अगर 5 साल के बाद अगर आम आदमी पार्टी भी मान लिया करप्ट हो गए तो फिर और कोई पार्टी निकलेगी, मगर ये तो प्रूवन है कि कांग्रेस और बीजेपी करप्ट है। हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे आम आदमी पार्टी को। अगर आप सहमत नहीं भी होते हैं, अगर आप उनके जो कैंडिडेट्स हैं आप उनका प्रोफाइल देखिए, आपको खुद कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। सिर्फ जाकर के वोट देने की बात नहीं है, आपको समझ के वोट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए मिलकर के हम इस पार्टी को अपना समर्थन दें। जय हिंद।